हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। थर्ड पार्टी वर्सेस यू, किनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। देखो, ओह, उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में टावर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो क्या सोचते हैं? जब एक बार ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा ठीक से कार्ड और सफल करना चाहिए मुझे। आना होगा तो फिर से आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है। तो ये आप लोग फटाफट अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आए। तो उनको याद करेंगे तो उनसे जुड़े हुए उनका थर्ड पर्सन को भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट अपने पर्सन को याद कीजिए। जिनके थर्ड पार्टी है, जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी उनके बारे में सोचिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचती है। भाई अब इतना सारा कुछ ऐसे लग रहा है जैसे चलो लगता है अब ख़त्म हो रहा है टावर एंड। तो ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचती है। वो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में जैसे दिखाई थी मैं टावर क्रिएट। ओहो, इतना थर्ड पार्टी का, इतना, चलो इसको भी लेती हूँ। इतना थर्ड पार्टी का उनका क्या बात है, निकल के नहीं आ रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये चीज़ तो कंफर्म हो रहा है। तो थर्ड पार्टी उनके साथ कैसा ट्रीट कर रही है बताइए। थर्ड पार्टी कैसा ट्रीट थर्ड पार्टी डेविल है थर्ड पार्टी डेविल है। जितना तेज़ी से लगता है वो किसी ब्लैक एनर्जी से गए हैं उनके तरफ, है ना। कोई ब्लैक एनर्जी से, कोई स्पेल वर्क से थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं वो, आपके जो पर्सन है वो। और देखो आ गया मतलब मैजिशियन का कार्ड भी आ गया। तो कहीं ना कहीं मैजिक करके, ब्लैक मैजिक करके उनको अपने तरफ खींचा था। बहुत तेज़ी से गए थे। जिनके भी पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बहुत फास्ट जिनके गए होंगे, समझ चाहिए कि उनका ब्लैक मैजिक वहाँ पे यूज हुआ है। और जब ब्लैक मैजिक यूज होता है तो दिल, दिमाग और एक अट्रैक्शन होता है, एक खास टाइप का अट्रैक्शन होता है और जिससे खींचे चले जाते हैं। तो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, ऐसे लगता है कि अब उनका जो उनके लाइफ में अब लगता है ऐसे सुबह हो रही है। एक बार देख लेते हैं आपके तरफ भी क्या चल रहा है। ये तो थर्ड पार्टी की तरफ हो गई। अब आज सेम 2 डेक ली हूँ मैं, एक डिफरेंट डेक उनके लिए, एक डिफरेंट डेक थर्ड पार्टी के लिए, एक डिफरेंट डेक आपके लिए, ताकि आज सेम कार्ड आना हो तो पता चले। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, क्या सोच है। तो आपको जस्टिस मिल रहा है, आप जस्टिस के लिए तैयार हो गए हो। आप कुछ आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जस्टिस आ रहा है। वो कॉर्ड इधर सन है, इधर सन है। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी शुरुआत हो रही है, कुछ अच्छी बिगिनिंग हुई है। आप अगर कहीं हार्ड वर्किंग किए थे और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला था तो अब आ रहा है आपके लाइफ में। और ऐसे लगता है जहाँ कहीं भी अगर कोई स्पेल वर्क हुआ होगा और आप अगर कहीं बंधे हुए थे तो ऐसे लगता है जैसे कि आप निकल रहे हैं वहाँ से, उस धागा से आप निकल चुके हो, निकल के आपने अपनी नई शुरुआत कर ली है, इसीलिए आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा लगता है आप पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, अर्निंग करने के लिए, पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए और 1-2 कार्ड ले लेती हूँ।
तो व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, तो व्यूअर्स के लिए ये सोच रहे हैं वो कि जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे आप वहाँ से निकल चुके हैं, आपके लाइफ में जस्टिस आ चुका है। इसीलिए आपके जो पर्सन है वो परेशान हो रहे हैं, वो ईश्वर से कहीं दूर रहते हैं, आज सेम सिटी में नहीं रहते हैं। तो जो आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ था, कहीं भी आपको बांधे थे, किसी भी बंधन में बांधे थे, तो आपने उस बंधन को तोड़ने, काटने पीटने में कामयाब हो चुके हो। आप अपने लिए जस्टिस ले लिए हो, जस्टिस की शुरुआत आपके लाइफ में हो चुकी है। और ये सोच रहे हैं कि शायद उनकी जो आपके पर्सन की जो आदत थी, जिसकी वजह से अभी वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर से रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। दूर से ही कुछ एक हरी झंडी चाह रहे हैं आपके यहाँ भी तो ऐसा लग रहा है जैसे ना थर्ड पार्टी ब्लैक स्पेल नहीं किए हैं। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो ब्लैक स्पेल करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ब्लैक मैजिक है और यहाँ भी ब्लैक मैजिक है। तो हो सकता है आपको भी ब्लैक मैजिक से उन्होंने लिया हो, हासिल किया हो, और थर्ड पार्टी को भी ब्लैक मैजिक से उन्होंने हासिल किया हो। तो अभी जो है, अभी उनको आपके तरफ आने में और आपके बारे में हो तो आपको जो उन्होंने पेन दिए थे और सोचे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान किए थे आपको, तरह तरह की चीज़ों से परेशान किए थे। और हो सकता है कि आपके बच्चे हों, वो फादर फिगर भी हो सकते हैं। और तो अपने अहंकार, अपने घमंड के चक्कर में डूबे जा रहे हैं। ऐसा लगता है जो लोग डूब गए थे, उनको लगता था उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो उनको कोई भी पूछेगा, लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस बंधन से आगे निकल चुके हो। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऑप्शंस ट्राई किए हैं बहुत सारे, और उनका जो एक ग्रिडी वाला नेचर था पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो इमोशनल लेस थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उनकी मतलब सोच में बहुत चेंज आ रहा है आपको लेके। अपने सोचने का जो तरीका है वो बदल रहे हैं, अपना घमंड, अपना अहंकार बदल रहे हैं, अपना स्वभाव बदल रहे हैं। और कुछ लोगों का अगर थर्ड पार्टी फैमिली थी तो उनके बारे में एक बार सोचने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। और बताइए, और रीयूनियन कहीं ना कहीं चाहते हैं और दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं एक बार फिर से आपके लिए, रीयूनियन के लिए। तो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, जिनके भी हैं, कार्ड नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों को, तो रीयूनियन कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं वो। तो अभी देखती हूँ और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है उनका, और थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। तो चाहे इन्होंने स्पेल वर्क की हो उसके लिए या वो कर रहे हैं, तो अभी थर्ड पार्टी जो है हार्ट ब्रेक दे रही है इनको, स्पेल वर्क भी करके। अब वो निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, तो वो लोग आने नहीं दे रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है वो आने नहीं दे रहे हैं उनको वहाँ से, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अब निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। और इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। जो आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो दिया था वो रिटर्न आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ देखो, आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बहुत बोझ लग रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं देखो, लेकिन वो उनको बहुत बर्डन सा लग रहा है, बोझ सा लग रहा है उनको। आपकी तरफ कहीं ना कहीं वो आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना सारा कुछ ट्राई करके थर्ड पार्टी को देख चुके हैं, सब कुछ सर्व करके देख चुके हैं। थर्ड पार्टी जो है उनसे खुश नहीं हो रही है। जब थर्ड पार्टी को सर्व करते करते थक गए हैं, तो अब आपकी याद आ रही है। अब कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अब वो वहाँ पे क्या लगाएं, जब थर्ड पार्टी को सब कुछ देने के बाद भी थर्ड पार्टी खुश नहीं होती है वो, और थर्ड पार्टी के साथ वो मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो तालमेल है, कहीं ना कहीं यहाँ ब्लैक एनर्जी है। तो फीलिंग्स उनके साथ, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, उनके साथ नहीं बन रही है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी से निकल के आपके तरफ आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं।
तो ये तो हो गया। अभी एक दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ मैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है थर्ड पार्टी की तरफ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी लेवल कैसी है बता दीजिए। हिम्मत जुटा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, कैरेज अपना करेज जो है, हिम्मत जो है जुटा रहे हैं। हो सकता है वहाँ से उनको अगर ब्लैक एनर्जी है, स्ट्रेस है, देखो थर्ड पार्टी के साथ उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है मिसमैनेजमेंट और स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक दे रही है थर्ड पार्टी, ठीक ठाक दे रही है, तो वहाँ परेशान हो चुके हैं। और आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, उनके जो पर्सन है थर्ड पर्सन के लिए तो ये सोचते हैं, और व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। उनके व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है। एक एक कार्ड लेंगे एक बार में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, बहुत ही बैलेंस हो, बहुत सोच समझ के चलते हो, और जो भी स्टेप उठाते हो, जो भी काम करते हो आप, मतलब इतना सब कुछ हुआ लेकिन आपके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आप अपना फोकस ले लिए हो, अपने तरफ कर लिए हो, कहीं ना कहीं आप राइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं जस्टिस आ चुका है, कहीं ना कहीं जिस बंधन में बांध के गए थे वहाँ से आप निकल चुके हो। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, तब आपसे रियूनियन चाह रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आप कैपेबल हैं, आपके ऊपर उतना नेगेटिविटी असर नहीं करता है, सब कुछ देख लिए हैं भाई, ये तो हम यहाँ लेंगे। तो जो लोग दूर में हैं वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, जो लोग जिनके भी पर्सन दूर में हैं, और रियूनियन तो वो चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं आपसे। इसके लिए वो कंसल्ट कर रहे हैं, तरह तरह का फंडा अपना रहे हैं जो अपना सकते हैं। और ऐसे लगता है इस वक्त वो जहाँ कहीं भी हैं बहुत अलोन हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा निकल के आ रहा है ये रीडिंग कि थर्ड पार्टी के साथ अब उनका गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपको हार्ट ब्रेक करके गए थे, वहाँ थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक किया है। कुछ अगर स्पेल वर्क करके आपको गए थे तो वहाँ बड़ा वाला स्पेल वर्क उनके साथ हुआ है। और जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है, जो फीलिंग लेस आपके तरफ थे और जो फीलिंग उन्होंने उनके ऊपर उड़ेला है, जो उन्होंने दिया है, वो थर्ड पर्सन जो है उस फीलिंग का रिस्पेक्ट नहीं की है, उसका डिसरिस्पेक्ट की है। इसकी वजह से वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, और बहुत तेज़ी से निकलना चाह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उनकी बाप है, मतलब अगर ये शेर है तो वो सवा शेर है, ये अगर मतलब नहला है तो वो दहला है, मतलब एक स्टेप थर्ड पार्टी इनसे आगे है, जिससे थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपके तरफ आने में भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा उनके ऊपर रहती है, और जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में भागना चाहते हैं वहाँ से निकल के, बहुत तेज़ी से भागना चाहते हैं निकल कर, और आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो करेज इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उनका करेज ही नहीं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। जब भी लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आगे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्ट्रेस इतना क्रिएट करती है थर्ड पार्टी, इतना स्ट्रेस देती है कि वहाँ से वो निकल के आ ही नहीं पा रहे हैं आपके तरफ में। और जब आपको देखते हैं, जब बहुत बहुत दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, जब आपके तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, आप ज़्यादा शिकायत नहीं करते हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो, बैलेंस पर्सन हो। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है तो आपने ईश्वर से जस्टिस ले ली है, ईश्वर ने आपको जस्टिस दी है, आपने कहीं ना कहीं नई शुरुआत की है, और इस वजह से आप बैलेंस हो चुके हो।
तो इंसान क्या करता है, जिधर अच्छा रहता है, जिधर मन की शांति रहती है, लोग उधर ही जाते हैं। तो थर्ड पार्टी अब उनको शर्म नहीं कर रही है, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है अब आपके पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत डिमांडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता है जैसे ये जो सोचते हैं वो पहले से करके बैठे होते हैं। यहाँ आप उनको खुश करने में लगे रहते थे, और ये थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं, उनके नखरे उठाने में लगे हुए हैं, उनके डिमांड पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन भी थर्ड पार्टी उनसे खुश नहीं होती है। तो अब उनका ये जो है चीज़ें सरदर्दी बन गई है, बोझ बन गया है उनके सर का, और अब सोच रहे हैं कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे जैसा भी चीज़ हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो तो उसका कुछ असर कम हुआ है, तो इस वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं। और जिनका जिनका रिश्ता टूट गया था, तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जिनके बच्चे हैं, और तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, आपको दिया है, अगर बच्चे हैं तो उनको दिया है। और जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग की थी इसकी, देखो टावर आखिर आया ना, टावर 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 मैं बोल रही थी, आ गया टावर। तो जो आपके लाइफ में जो उन्होंने टावर जो बिगाड़ा किया है, जो नुकसान किया है अब आपको, उसकी वजह से वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, और इतना दर्द के बावजूद भी आप निकल गए हैं उस दर्द से, उस पेन से, उस कष्ट से, और एक नई जो आपने लाइफ की शुरुआत की है वो उनको आपके तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है। और ऐसा लग रहा है आप साइलेंट होके बेबी स्टेप से, छोटे 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 पैर से जो आगे आगे थोड़ा 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 करके आगे निकलते जा रहे हैं, और बैलेंस होके निकलते जा रहे हैं। तो जितना आप बैलेंस हो रहे हैं, जितना आप साइलेंट हो रहे हैं, जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो आपको एक रीयूनियन चाहते हैं, फिर से वो चाहते हैं कि रिश्ते का फिर से शुरुआत हो जाए। जो रिश्ता जिनका जिनका अगर इंगेजमेंट हुआ था या कुछ ऐसे समय में टूट गया था या कहीं भी, तो वो लोग परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। जो लोग परमानेंट कमिटमेंट से डरते थे, जो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते थे व्यूअर्स की, तो वो लोग चाहते हैं कि वो परमानेंट कमिटमेंट दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वो मतलब ये समझ लीजिए कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, आपकी, आपके बच्चे की, फैमिली की, घर की, और एक न्यूक्लियर फैमिली की। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको प्यार और प्यार का जो चीज़ है, प्यार एंड अट्रैक्शन के बीच का जो फ़र्क है उनको समझ में आ चुका है कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, और सही मायने में प्यार क्या होता है। तो आप कहीं ना कहीं सही मायने में एक प्यार जो आपने उनको साइलेंट होकर सिखाई है, दिखाई है, इसकी वजह से वो आना चाहते हैं, आपकी वजह से आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो परेशान है, मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, तो निकल के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मन की शांति चाहिए। आपको शांति देने के लिए नहीं आ रहे हैं, और आपको खुश करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि उनको शांति मिले। वो आ रहे हैं कि उनको, मतलब वो जो जिम्मेदारी है ना, अब वो जिम्मेदारी उनको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी ही सही, आप कुछ भी काम बता दो, एटलीस्ट अपने पास आने तो दो, एटलीस्ट आप उनसे बात तो करो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो करो। तो इसलिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।